अगर ये बिल पास हुआ तो हम इसे बाद में फिर अपना आप देख लेंगे। अगर अभी पास हो गया बाद में रद्द होगा भाई। बिल आ रहा है, अभी बिल आ रहा है, आज जाके क्या करेगा, भगा देगा हिंदुस्तान से? लेकिन तो कहीं नहीं रहे हैं। है भगवा हिंदुस्तान से, बात खत्म। देश में वापस से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा है कि भाई मुसलमान समाज को एक नाराजगी है कि वक्फ बोर्ड से कानून आ रहा है, संशोधन आ रहा है, उसको लेकर के क्या लग रहा है? आप लोग समर्थन करते हैं, खिलाफत में है उसकी? भैया इन 15 सालों में जो सारे संशोधन क्यों हो रहे हैं, अब से पहले क्यों ना हुए? वक्फ बोर्ड को कोई आज का थोड़ी ना है, मुस्लिम लोग बस, तो फिर ये आज ही क्यों मुद्दा उठ रहा? सरकार बदली है ना, सरकार आज थोड़ी ना बदली है भाई। मोदी जी तो भाई जब से आए हैं कह रहे तब से ये माहौल चल ही रहा था। पब्लिक को लगा के लग रखा लाइन में किसी न किसी उलझन में, बस इस सरकार ने, और कोई ना आया। बताओ कुछ और हो तो है कुछ मसला? ये तो कह रहे हैं कि अभी संशोधन करेंगे, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। संशोधन और पब्लिक को उलझा के रख रखा। हम चैन कहाँ है? आप यहाँ आए हुए हो, आप सुकून में हो? आप बताओ अपने। कुशल मंगल आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, आप ऐसा सुकून में हो इन 15 सालों में? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ उल्टा। वैसे तो मैं अपने काम को लेकर सर सुकून में ही हूँ। नहीं, सुकून में नहीं हो। अच्छा, आपका चेहरा पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुकून में नहीं। अभी क्या लग रहा है? वक्फ बोर्ड का कानून सरकार लगातार कह रही है कि हम जो है बिल अब पटल पर आने वाला है। अरे भैया क्यों ला रहे हो इसे? इससे परेशानी क्या है गवर्नमेंट को? वो कह रहे हैं कि हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, सुधार कर रहे बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं। ये 800,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस पर हमला करना चाह रहे हैं। 9.4 लाख एकड़ जो भी है, जी। जितने में नॉलेज, हम तो उतनी बात कर रहे हैं आपसे। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जैसे कि अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार, हालांकि जब जेबीसी की रिपोर्ट आई थी तो विपक्ष के नेताओं ने खिलाफत करी थी इसकी। सरकार सारे बढ़िया हैं भैया, बस हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हाँ। सर जी क्या नाम हुआ? चलो सर मैं ना समर्थन करता हूँ ना मैं इससे साथ देता हूँ। जंतर मंतर पर ओवैसी साहब भी आए थे, तमाम मुस्लिम जो उलेमा है, मौलाना है, वो भी आए थे, कह रहे थे कि मुस्लिमों की ज़मीन छीनी जा रही है। आप उस बात पर एतबार करते हैं? सर इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। आपको वक्फ बोर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं? बारे में उसमें नॉलेज है, बाकी मैं इस बिल के बारे में क्या है क्या नहीं, मैं उसको नहीं पढ़ा नहीं देखा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बारे में। आपको क्या लगता है, अभी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था तो मुसलमान तबका काली पट्टी भी बांध रहा था, जब नमाज अदा करी गई थी अलविदा की नमाज, तब काली पट्टी बांध के विरोध भी कर रहा था, तो क्या उसे नहीं पता है फिर भी वो सड़कों पे आ रहा है, फिर भी विरोध कर रहा है? असल बात यह है, देखो हर चीज़ सोचो समझो, उसके बारे में बात करो, क्या है क्या नहीं, अब हमारे लिए क्या अच्छा होना है क्या ख़राब होना है, देखो उसके बारे में हमारा तबका जो है ना बहुत पीछे भी जो है, ठीक है, तो उसको समझ के बात करने वाली बात है। ये अब मैं कैमरे में बोल दूं क्या सही है क्या गलत है, वो मेरे दिमाग से बाहर है। जैसे कि मैक्सिमम लोग हमने देखा, आपने समझदारी वाली बात करी कि भाई अगर हमें पता होता है तो हम अच्छे से बात कर पाते हैं, नेता नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, कई वहाँ पर जो है मुसलमान तबके के लोग आए, युवा भी आया था, युवा बातचीत नहीं कर रहा था, कह रहा था हमें उतना नहीं पता है इस बिल के बारे में। लेकिन यही उन पर आरोप लगता है कि प्रदर्शन में आप लोग शामिल होते हैं लेकिन कुछ पता नहीं होता है कि मसला है क्या और है क्या नहीं। देखो मैं एक चीज़ बताऊँगा, वक्फ बोर्ड ने जो हमारी ज़मीनें हैं, ठीक है ना, ये है क्या चीज़, ठीक है, ये आज हमारे एक परिवार है, उस परिवार ख़त्म हो गया, ठीक है, हमने इस पर उसको ज़मीन को दे दी, हमने अपनी ज़मीन को, ठीक है ना, दान कर दिया, अल्लाह ने दान कर दिया, ठीक है ना, तो जब हमें दान कर दिया गया, दान करने के बाद में तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों वो लेना चाह रही है इसको जो है, ठीक है ना। अब हमारी कुछ कमी ये रही, ठीक है, मैं इस बात को आप कैमरा साहब को बोलूँगा, हमारी कमी ये रही कि हमने जो ज़मीन है, इस ज़मीनों को जो हमने यूज़ भी नहीं लिया, अपने यूटिलाइज़ नहीं करा इसको। अगर यूटिलाइज़ करते इसको तो आज यहाँ कॉलेज होते मुस्लिम के लिए, ठीक है ना, आज यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती। कह रहे कि कई ऐसे यतीम और कई कमज़ोर और कई गरीब शोषित मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनके काम नहीं आ रही है, लेकिन अभी तक कह रहे कि जो बड़े बड़े ओवैसी साहब जैसे या जो भी इसमें बड़े बड़े लोग हैं, कह रहे वही इस पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि वो पैसा जा कर रहा है। रोटी सेकने वाली बात नहीं है, पहली बात तो यूटिलाइज़ ही नहीं है इसको, यूटिलाइज नहीं है, यूटिलाइज हुआ ही नहीं है इसका जो है, ये ऐसी कैसी पड़ी हुई है, ठीक है ना, यूटिलाइज होता तो बेहतर होता है। आप ये मानते हैं कि भाई गरीब मुसलमान जो है उससे कहीं ना कहीं मदद होनी चाहिए, तब उस चीज़ का मतलब खाली मुसलमान के लिए नहीं। देखो अगर एक बोर्ड तो मुसलमान के लिए है, वक्फ बोर्ड मुसलमान के लिए, क्या गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट हॉस्टल बने हुए हैं, ठीक है, खाली इसमें मुसलमान जाते हैं, सभी जाते हैं, वहाँ तो सभी जाते हैं, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की अगर कोई हॉस्टल बनेगा, कोई कॉलेज बनेगा, कोई बने, तो फिर ये खाली मुसलमान छोड़ना होंगे, बन नहीं रहा ना, समस्या ये है ना। बनवाने वाले सरकार साथ दे बने, क्यों नहीं बनेगा? वो तो सरकार का दखल तो मना कर रहे हैं कि सरकार इसमें एंटर होना, सरकार वही तो कह रही है कि हमारा साथ लो, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं कि हमारा आदमी भी रहेगा और हम इसका जो है हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कुछ और बनाए। तो मुसलमान तबका कह रहा है कि अरे आप इसमें एंटर क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा मजहबी मसला है। देखो साथ ना देकर, साथ किस तरह साथ, ये संशोधन करके साथ ही तो दे रहा है। चलिए खैर इस बारे में ज़्यादा मैं डीपली मुझे पता नहीं है,
तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं जिसको रीड नहीं करता मैं बात भी नहीं करता उस बारे में जो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे पूरा मुद्दे पता होता तो मैं इसको बात भी करता सर। ये जो आप जब सुनते हैं, क्योंकि देखिए हमारा कोई भी लीडर होता है हम उस पर एतबार करते हैं, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, हम एतबार करें ना करें एक बार को हम उसकी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओवैसी साहब जंतर मंतर से जब ये कहते हैं कि हमारी मस्जिदें खतरे में है, हमारी कब्रगाह है वो खतरे में है, अगर ये बिल आता है तो हमारी जो मकान है मुसलमानों की ज़मीनें हैं वो खतरे में है, उस पर कितना आपको एतबार होता है कि सही बात बोल रहे हैं वो, या केवल आधी दूरी बात बोल रहे हैं और सड़कों पर लाने की कोशिश हो रही है? देखिए सर, मैं आपसे एक बात ही कहूँगा, मैंने इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा इसको, ठीक है ना। जब चीज़ को मैं डिटेल में नहीं जानता तो मैं इस बारे में क्या बोलूँ। आप नहीं जानते हो? जी हाँ, हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड होता क्या है, किस तरीके से जमीन दान की जाती है? ज़कात क्या होता है? ज़कात पता है तो गरीबों की मदद करनी होती है, और क्या है, गरीबों को पैसे देना और ये है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये तो जानते होंगे ना कि वक्फ बोर्ड है क्या, ये मसला क्या हो रहा है? समर्थन करते हैं इस बिल का या नहीं करते हैं? हम क्या करेंगे? नहीं करते समर्थन। कारण क्या मानते हैं उसका समर्थन? भैया छोड़ दो अब। अरे नॉर्मल सा सवाल है सर, ये वक्फ बोर्ड अगर आप लोग धरना नहीं देते तो हम यहाँ पर नहीं आते, ये मसला होता ही नहीं तो हम यहाँ पर नहीं आते। ये जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ों से बातचीत करने का। सर एक जाहिर सी बात है, जब ये वक्फ बोर्ड पर मसला हो रहा है तो हम आपके बीच हैं, अगर आप सब सही हो रहा है, गलत नहीं है, सब सही है। अब जंतर मंतर पर आप लोग इकट्ठा हुए थे, जंतर मंतर पे जो दिल्ली वाले हुए वो हम ना हुए। तो आप खिलाफत करते हैं समर्थन में काहे के? जो बिल आ रहा है उसका? बिल के खिलाफ है हम बिल के खिलाफ है। या तो सामने आओ तो फिर बात करिए, पीठ पीछे से बात करिए मत मेरे से। जंतर मंतर से मैं होकर के आया हूँ और वहाँ बातचीत करके आया हूँ, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करने दीजिए, अगर आपको बात करनी तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं। बताइए क्या बताऊं? अभी, हाँ मैं तो बात ही नहीं करना कमाल चाह रहा करते हैं, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर आप बोलिए मत, फिर आप शांत रहिए। क्या समर्थन करते हैं खिलाफत में है इस बिल? हम खिलाफ है इसके। क्या मुख्य कारण है खिलाफ होने के? क्या मुख्य कारण है? मुख्य यही है, जैसे पहले ऐसे ही रहेगा। आप चाहते हैं कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कोई हो? दखल अंदाजी नहीं करेगा, करेगा नहीं कोई भी। सरकार कह रही है हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, सुधार कर सरकार रहे का हैं। इसमें कोई लेना देना नहीं है, सरकार को हम नहीं कुछ वो करते। तो आप ये मान रहे हैं कि मजहबी मसला है, इसमें गवर्नमेंट का? हाँ, हमारा मसला है, हम देखेंगे अपना आप। हाँ, अगर ये बिल पास हुआ तो हम इसे बाद में फिर अपना आप देख लेंगे। अगर अभी पास हो गया बाद में रद्द होगा भाई। पास हो भी गया तो बाद में रद्द हो जाएगा। हाँ, कैसे? कैसे? पास हो जाएगा तो फिर कैसे रद्द की बात है? क्यों? जब पहले जैसा चल रहा था ऐसे ही चल रहा ना, अभी ऐसे ही चलेगा दोबारा। सरकार कह रही है कि इसमें सुधार की जरूरत सरकार है। का नहीं, सरकार अपना देखा है, हमारे से क्या मतलब सरकार का। वो कह रही है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम कर देता है, पेपर नहीं होते हैं तो मामला कोर्ट में अटका रहता है, जिस पर क्लेम किया है वो बेचारा फिर लटक जाता है कि मैं अब तो कहाँ जाऊँ। पहले कैसा था? पहले तो सही था सब कुछ। अरे वही तो शक्तियाँ जो दी गई थी वो गलत थी ना, कई लोग जो है इस चक्कर में फंस गए हैं कि भाई उनकी जमीनों पर क्लेम कर दिया है, पेपर दिखा नहीं रहे। हमें उससे कोई मतलब ना है भाई, हमारा जैसा था ऐसे ही रहेगा सब। हमारे उसमें नहीं, अपने उसमें देखे ना सरकार, हमारे से क्या कह मतलब। रही कि बस दिक्कत कहाँ आ रही है, कह रही भाई आप 6, 7, 9 महीने में जो है पेपर लाके प्रूफ कर दीजिए कि पेपर के कागज आपके हैं, आपने क्लेम किया। पेपर भाई धार्मिक जगह के नहीं होते हैं, पेपर धार्मिक जगह के नहीं होते हैं। पेपर तो ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, सब चीज़ है। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर जैसे कहीं क्लेम हो जाता है तो वहाँ तो कह रहे कि भाई कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा, आंख बंद करके तो आप कहीं भी क्लेम कर देंगे। जो चीज़ पहले की है वो पहले की रहेगी, जो चीज़ पहले की है ना वो वैसी रहेगी। जैसे कि अंबानी के घर पे क्लेम कर दिया, एडन गार्डन पे क्लेम हाँ, कर तो दिया, अंबानी के- जहाँ महाकुंभ हुआ था कह रहे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जहाँ महाकुंभ हो रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कह रहे कोई पेपर नहीं, कोई सबूत नहीं, बस वक्फ की प्रॉपर्टी है। कह रहे हम कह रहे तो मान जाओ। वो जो वफ़ की प्रॉपर्टी है ना वो वफ़ की रहेगी, हम ये कह रहे हैं। और इसका कोई प्रूफ नहीं होगा प्रूफ तब नहीं है, सब चीज़ हमारी रहेगी, सब हमारी है भाई। यहाँ सब चीज़ हमारी है यहाँ पे। कैसे? देख रहे ना, वो लाल किला हमारा, कुतुब मीनार हमारी, ताजमहल हमारा, सब कुछ हमारा है यहाँ पे। योगी बाबा तो कह रहे हैं कि खोदना शुरू कर रहे हैं, खोदेंगे तो कह रहे हैं कि अब और भी चीज़ निकलती कोई रही। बात ना, अभी जो चल रहा अभी चल रहा, जब हमारा टाइम आएगा हम अपने आप बता देंगे। वो तो कह रहे यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ योगी कल खोद देंगे। अरे मेरे बेटे सब कहो, सब खो दो, सब कुछ देखो, कभी जिंदगी में भी सुन तो ले। इनके करने से कुछ ना होगा यार, कुछ ना होगा इनके करने से। या कुछ भी कोई है, कोई कागज दिखा दे, किसी मंदिर का कागज दिखा दे, हम मस्जिद का कागज दिखावा दिया, अल्लाह चल छूट। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, मुस्लिम क्या करे हो यार, तुम्हें क्या मतलब मुस्लिम से लेना क्या है? तुम्हें कब्र खोदनी है, नहीं खोदो, बात करते मुसलमानों। बिल आ रहा है, अभी बिल आ रहा है। आगे आके क्या करेगा, भगा देगा हिंदुस्तान से? लेकिन तो कहीं नहीं रहे हैं। है भगवान हिंदुस्तान से, बात खत्म। भाई हमारा कुछ नहीं होगा, इन बातों से कुछ नहीं होगा।
जैसे पहले था ना ऐसे रहेगा सब कुछ। जैसे कि अभी ओवैसी साहब ये बोल रहे थे कि भाई मस्जिदें खतरे में आएगी, इन बातों पर एतबार होता है? ओवैसी से हमें कोई मतलब नहीं है। ओवैसी तो ऐसी बात करे है, वो ओवैसी से हमें कोई मतलब ना है। ओवैसी से हमारा क्या लेना देना। तो सरकार तो कह रही है ना कि ऐसे कोई समस्या है ही नहीं, इसमें कोई जमीनें छीनने का, मस्जिदें छीनने का ऐसा कोई है ही नहीं मैटर। हाँ नहीं है ना, तो हम ये कह रहे हैं जो चीज़ हमारी है वो हमारी रहेगी। अब तुम इस बात को समझो, जो चीज़ वक्फ बोर्ड की है ना वो वक्फ बोर्ड की रहेगी। हम ये कह रहे हैं, ये नहीं ओवैसी वो कह रहा, ओवैसी वो कह रहा, ओवैसी अवैसी से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अगर ये बिल आता है तो खिलाफत होगी? खिलाफत होगी खिलाफत, और क्या होएगा। समर्थन नहीं करते आप इसका? नहीं, हम समर्थन नहीं करते। संशोधन तो वहाँ वो भी नहीं है, संशोधन में भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दो कि भाई कमेटी में कौन कौन बैठेगा? कुछ नहीं, कमेटी से क्या मतलब हमें। डीएम वीएम का क्या डीएम का? डीएम इसमें बताएगा अगर वक्फ बोर्ड किसी सरकारी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है तो कह रहे कि भाई वो तो भाई डीएम डिस्कस करेगा और पूरा मैटर बैठेगा, और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में नहीं बैठेगा, मामला कोर्ट में जाएगा। हर चीज़ वक्फ बोर्ड के हिसाब से नहीं। कोर्ट में जाए चला जाए, कोर्ट में क्या। अगर यही तो समस्या आ रही है मुसलमानों को कि भाई कोर्ट में जाएंगे तो पेपर मांगेंगे और पेपर है। भाई साहब सुनो हमारी बात, हम रोज ये जो है ये उन लोगों को बहकाने के लिए है जिनका इन्हें वोट बैंक चाहिए। समझ रहे हो, हमारी जो चीज़ है वो हमारी रहेगी। हम रोज गोश्त मुर्गे बिरयानी खा रहे हैं, हमारे पे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है कि किसकी सरकार चल रही है क्या चल रहा है, और ना हमारे पे किसी पे हमारा कुछ नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं उन्हें भी इस देश में रहना, हमें भी इस देश में रहना है, ये कह रहे हैं हम। बाकी उम्मीद क्या लग रही है? सरकार तो जिद पे है कि बिल तो आएगा महाराज। हाँ तो आएगा, आ जाएगा, लेकिन हमारी चीज़ में कोई वो नहीं करेंगे, दखल-अंदाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि ये भाई कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा मैटर है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल आना चाहिए क्या? ये बिल आना चाहिए क्या? बिल आना चाहिए क्या वक्फ बोर्ड? नहीं, बिल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जब हमारे समर्थन में नहीं है ये बिल तो क्यों आए भाई? जब अब से सरकार इस मुद्दे को उठाई क्यों रही है? सरकार को इस चीज़ से फायदा है ना। कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमारा है वो चलन दो बाप। ना 2 मिनट महाराज, ऐसे बोल बोल के आप लोग चले जाते हैं, मेरे को ये मजा नहीं आता बात करने का। अच्छा नहीं लगता त्योहार का टाइम है, तुम कल करो इस बात को। एक छोटी सी बात है, आप कल करो, अच्छे लगोगे। आप बड़े पढ़े लिखे, हाँ बस वही तो। समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? ना बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। समर्थन करते नहीं करते? वक्फ बिल अगर संशोधन होता है तो वक्फ बिल में सरकार संशोधन की बात कर रही है, बिल आ रहा है, कह रहे भाई संशोधन होगा इसमें, मोदी सरकार कह रही है। पता है वक्फ बोर्ड क्या है? नहीं पता है? हाँ? अरे उल्टा कहाँ बुलवा रहे हैं, सीधा सवाल है। अब सीधा सवाल है कि वक्फ बोर्ड का बिल जो आ रहा है, क्या मुसलमान समाज इसका समर्थन करता है या नहीं करता है? ईद का मौका है और आप देख सकते हैं अब ये इलाके में लोग जो है नमाज अदा करके भी अब मस्जिद से बाहर आए थे। हमने प्रयास किया इनसे बातचीत का और भी प्रयास करते हैं। ईद अब मना चुके हैं, रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है और अब मुसलमान तबका यही कह रहा है कि अगर ये बिल आता है तो उसकी खिलाफत करी जाएगी। बिल की खिलाफत तो कर रहे हैं ना आप लोग हैं? अब थोड़ा इस पर बातचीत से लोग बचते हैं। बाकी ये रिपोर्ट हमने आपको गाज़ियाबाद से दिखाई है और यहाँ बिल को लेकर के लोगों का यही कहना है कि इस बिल में हम तो चाह रहे हैं कि बिल नहीं आए और बिल आया तो हम देख लेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।